जय सदगुरुदेव, जय पद शरणम। मैं हितेंद्र भोपाल से। मैं करीब करीब 86 से पिताजी के साथ में सत्संग में आ रहा हूँ। पहले हम लोग झांसी में थे, झांसी में ही से ही आना शुरू हुआ। अनंतपुर में आना मेरा 99 में से शुरू हुआ। इससे पहले हम लोग जब छोटे थे श्री राउत जी हम लोगों के घर के सामने रहते थे, उनके यहाँ सत्संग शुरू हुआ और उन्हीं के यहाँ हम लोग करीब में 1980 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो करीब 6-7 साल से उनके यहाँ आना जाना शुरू होता था। हम लोग सिर्फ मीठे प्रसाद के लिए और थर्सडे को और संडे को हम लोग आना जाना होता था। उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही करके आते जाते रहे। बहुत ज़्यादा सिर्फ प्रसाद के लिए ही हम लोग आना जाना होता था। उसके बाद में हम लोगों को दूसरी चीज़ें शुरू होती थी, कहानियाँ। तो जब थर्सडे को हम लोगों के घर पे सत्संग होता था तो वो करीब 4-5 घंटे तक चल जाता था। वो कैसे कि 6-6:30 बजे से 8 बजे तक। उसके बाद में राउत अंकल जी सत्संग की और दूसरे अपने महात्माओं की बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियाँ, और जितने ही उन्होंने उस समय तो हम लोग नहीं ब्रजमनोरथ वो चरणामृत पढ़ते थे, बट उस समय उनके कहानियाँ ज़रूर उनके से सुनने में आती थी और उसके कारण हम लोग काफ़ी इम्प्रेस्ड रहते थे और सत्संग की तरफ कुछ ना कुछ लगाव भी नहीं था और द्वेष भाव भी नहीं था। न्यूट्रल, एज ए न्यूट्रल हम लोग अच्छी अच्छी कहानियों की तरह सुना करते थे उन लोग। उसके बाद में मेरा 99 में मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ। मैं आगरा में मैंने एडमिशन लिया। फिर मेरे को उस समय मेरे को बेटर कॉलेज में ऑप्शन का मिला, तब मैंने नोएडा में एडमिशन अपना शिफ्ट किया। इसके बाद में 99 से नोएडा में आने के कारण भैया जी के साथ में उस समय भाई साहब जी भी थे, सो आना जाना चलता रहता था अनंतपुर में और नोएडा अलग अलग जगह पे, सेंटर्स पे। एक रश्मि आंटी जी थी, खोड़ा में रहती थी, उनकी सिस्टर, तो उनके साथ में हम लोग मेरे पास स्कूटर था तो आंटी बोलते करती थी मेरे को सत्संग में लेके जाया करो यार, मैं जा नहीं पाती हूँ। तो इसके कारण उनके साथ साथ में मैं भी संडे को रेगुलरली अलग अलग जगह पे सत्संग में आता जाता रहा। उस समय भी हम लोग न्यूट्रल की हाँ कोई आध्यात्मिक अनुभव, बैठते थे पूजा में, पर एज सच आध्यात्मिक और यहाँ पर आके फिज़िकल अपना श्रम दान भी देते थे, खेतों में भी काम करना, उसके बाद में ऊपर कॉम्प्लेक्स की सफाई करना, खाने में पार्टिसिपेट करना, वो सब कुछ अपना फिज़िकल श्रमदान चलता रहा। ऐसे करते हुए 2003 में मैंने इंजीनियरिंग पास आउट किया सत्संग में आते जाते। उसके बाद में भैया जी की कृपा से, भाई साहब जी की कृपा से कैंपस में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में एक और जॉब मैंने चेंज किया तभी, और अच्छा विद इन 3 मंथ्स में दैट वाज अ गुड कंपनी वेयर आई गॉट द जॉब। और जिस तरह से न्यूट्रल हम लोग रहते थे वैसे ही ऑफिस में भी हम लोग न्यूट्रल रहे। अपना जितना भी काम मिलता था उसको फुल डेडिकेशन के साथ में विद कंस्ट्रक्टिव, तो एमडी वगैरह काफ़ी खुश रहते थे। इंक्रीमेंट मेरे को विद इन 3-4 मंथ्स में ही इंक्रीमेंट आना शुरू हो गए और इस तरह से जर्नी शुरू हुई प्रोफेशनल लाइफ की। इसके बाद में फिर मेरा ट्रांसफ़र गुड़गांव बेंगलोर में हुआ, कंपनी चेंज करके। वहाँ पर और ज़्यादा मेरे को आध्यात्मिक जो टच है, जो रियल आध्यात्मिक टच है और जितना डेडिकेशन इतने अच्छे तरीके से जो मैं बेंगलोर में सत्यनारायण अंकल जी और रवि भैया थे उनके साथ में हुआ, तो वहाँ से रियल, जब वहाँ पर थोड़ा सा काम भी कम रहता था और आपको सत्संग के लिए ज़्यादा टाइम भी मिलता था, तो अंकल जी, सत्यनारायण अंकल जी वगैरह के साथ में काफ़ी बातें हुई। उनके साथ में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एज एन स्टूडेंट बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने सत्संग कराते थे और बहुत अच्छे से समझाते थे। ऐसे ही और सत्संग के लिए प्रेम बढ़ता चला गया। इसके बाद में रवि भैया थे, उनके साथ में उठना बैठना, थर्सडे इंक्लूडिंग थर्सडे को रेगुलरली अटेंड करना उनके घर पे, वहाँ पर शुरू हुआ। इसके बाद में मेरा एक्सपीरियंस तब का ऐसा था कि अपने साथ में रात को वाइफ के साथ में रेगुलरली ब्रजमनोरथ पढ़ते हुए रात को सोना
और कई बार उसमें ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि हम लोग खुद आंखों में आंसू आ जाते थे कि भाई साहब जी ने कितनी तकलीफ उठा के ये सब कुछ किया। तो हम लोग उसी रोते रोते ही सो जाया करते थे। तो उस समय का इंसिडेंस ऐसे हुआ कि आसमान से, जैसे भाई साहब जी ने बोला, वैसे ही एक्सपीरियंस मेरे को मिला जब ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं से रात को 1-2 बजे पता नहीं कहीं से बांसुरी बज रही है। और मैं उस दिन समझ में आ गया कि भाई साहब जी ने जो किताब लिखी है वो उसमें क्या सॉफ्टनेस के साथ में लिखी हुई है। वही वाला इंसिडेंस मेरे साथ में हुआ। तो फिर उसके बाद साथ में धीरे धीरे ये शुरू हुआ कि जब ऑफिस में काम करते हुए भी, बहुओं के बीच में अपना काम करते हुए भी, उनकी अजीब सी याद, यानी कि एक तरह से तीसरे शरीर की अंदर से लगा कि नहीं यार ये तीसरा शरीर भी है जिससे हम लोग डिटैच होके काम कर सकते हैं। वो जो तब से अनुभूति हुई है, तब से लगा कि तब से जितने भी भजन हैं, तब से गीता मैंने पूरी सुनी, और दुनिया भर के जितने भी अपने हिंदू धर्म के हैं और इंक्लूडिंग कुरान है वो पढ़ी। तो उस इंसिडेंस के बाद में मेरे को समझ में आया कि उनके अंदर जो चीज़ दे रखी है वो उसका मतलब क्या है। आज भी स्वामी विवेकानंद को मैंने पूरा सुना, पढ़ा, तो उसके अंदर भी हर चीज़ उसी जो तीसरे शरीर है, जो डिटैचमेंट के तरीके से आप पढ़ते हैं, करते हैं, जिस तरह से आपका अनुभव पूरा तो एक जैसे बोलते हैं कि अगर कोई आदमी डिफाइन करेगा मिठास किसे बोलते हैं, तो जब जिसने कोई अलग अलग अपने हिसाब से उसको बताएगा, पर अगर आपने खुद मिठास को महसूस किया है तो वो भाई साहब जी ने आशीर्वाद से और सत्संग में आने से, तो उसके कारण कंटिन्यूसली ऐसा लगता है कि जो अगर आपको अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अगर आपको सही तरीके से बनाना है, तो आपको पहले वो प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करने से पहले आपको वो अनुभव पक्का हो जाना चाहिए। और इंक्लूडिंग आप जब गृहस्थ जीवन में एंटर कर रहे हैं या जब आप शादी होने वाली है, तो उस समय से पहले आपको पूरा फिजिकल और मेंटल डेडिकेशन करते हुए वो स्टेज आ जाना चाहिए, जिससे कि आप, जो भाई साहब जी वर्ड यूज़ करते थे कि दुनिया के दावानल से आप झेलना सीख जाएंगे। नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ में इसमें बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल है। ऐसा इसी कारण से कंटिन्यूएशन मेरा बना हुआ है, और मैं हमेशा उस तरफ कोशिश करता हूँ रेगुलरली पूजा में बैठने की और सवेरे शाम प्रैक्टिस करने की, जिससे कि वो स्टेज हमेशा बनी रहे, जिससे कि मैं अपना फुल डेडिकेशन के साथ में, जैसा कि गीता में बताया गया है, निष्काम कम, वही इंसिडेंस हमेशा 24/7 का बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव, जय परशुराम।